तो अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशंस चैप्टर्स का। तो कल जो हमने चीज़ें सीखी थी वो थी रिलेशंस की। पहले हमने जो चीज़ें समझी थी कि भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने समझाया था। अभी लेक्चर्स जब आगे आएंगे उसमें भी कुछ और चीज़ें हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने रिलेशंस तो समझाया नहीं था कि रिलेशंस होते क्या हैं। बस मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर्ड क्या होते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और क्या बताया था, प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये क्या होते हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, कि रिलेशंस क्या अपनी ब्रांच बनाते हैं इसके अंदर, तो वो देखते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, डोमेन कोडोमेन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इमेज, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो अब देखते हैं रिलेशंस। तो देखो, मैं कहता हूँ फर्स्ट देखता हूँ, मैंने क्या पहला चैप्टर मैंने क्या बताया, सेट्स। तो सेट से ही अब सारी चीज़ें जाती जाएंगी कि सेट से क्या आएगा, रिलेशंस आएगा, रिलेशन से फंक्शन आएगा, बट उसकी नींव क्या है, सेट। तो सेट को इसीलिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था कि भाई सेट होता क्या है। तो रिलेशन, तो यहाँ इसके मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रिलेशंस आर डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। क्या लिखूंगा, relations are defined between two sets। क्या कर रहा हूँ, जो रिलेशंस होते हैं ना वो दो सेट्स के बीच में डिफाइंड होते हैं। मैं समझाऊंगा कैसे क्या होता है, बट मैंने क्या कह रहा हूँ, रिलेशंस आर डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। जो मैथमेटिक्स के अंदर जो रिलेशंस होते हैं वो दो सेट के बीच में डिफाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो और क्या कहूँगा, दूसरी बात, रिलेशंस इज द सबसेट। क्या कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। रिलेशंस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या बी क्रॉस ए भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसेट वाली चीज़ तो मैंने समझाई थी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है। इसका मतलब ए के जो सारे एलिमेंट है ना वो बी के अंदर आ रहे हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी का ये तो मतलब होता है ना। तो जो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो रिलेशंस होंगे ना वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मतलब जो रिलेशंस के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो कहीं ना कहीं नहीं बोलना चाहिए, ए क्रॉस ए के अंदर से ही आ रहे होंगे। ये कह रहा हूँ मैं रिलेशंस के अंदर। ठीक है, और क्या कहूँगा कि आर इज अ रिलेशन एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आर इज अ रिलेशन एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये होता है इसको पढ़ने का तरीका। क्या है, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन एंड it is defined from A to B। A to B का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको देखते हैं यहाँ पे कि जो रिलेशन है वो डिफाइंड है A to B। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ना, A to B लिखा है, इसका मतलब A क्रॉस B है। यहाँ पे क्या है, A क्रॉस B से आएगा ये सिस्टम। और क्या कहा मैंने, तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है, इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ये जो सारे रिलेशंस लिखे जाएंगे वो ए क्रॉस बी के अंदर से आएंगे। समझ में आई बात, जो रिलेशंस लिखे जाएंगे वो ए क्रॉस बी के अंदर से आएंगे। तो रिलेशंस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिलेशंस आर द रिलेशन एंड इट डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, क्या बी टू ए,
तो क्या कहूँगा, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो क्या है, आर इज अ रिलेशन एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब बी क्रॉस ए का सिस्टम है। बी टू ए का मतलब क्या है, बी से ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ मतलब बी क्रॉस ए करना है, और जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। आर इज अ रिलेशन नहीं बोलना है तो सिंपली कह सकते हैं आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, या आर इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। क्या कह सकते हैं, और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी कह सकते हैं, या आर इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या यहाँ पे लिखी हैं चीज़ें, क्या लिखी हैं कि आर जो रिलेशन है ना वो डिफाइंड होगा बिटवीन टू सेट, दो सेट के बीच में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये सेट ए लिखा मैंने, यहाँ पे एलिमेंट लिए मैंने ए बी, ठीक है, और एक सेट बी लिया मैंने, वो लिया मैंने क्या, यहाँ पे लिया मैंने फाई एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और अल्फ़ा एलिमेंट ले लिया। अब मेरे से बोला गया कि रिलेशंस लिखो, क्या लिखो, रिलेशंस लिखो, आज डिफाइंड फ्रॉम ए से बी की तरफ। तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा, ए क्रॉस बी निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालूंगा, ए क्या है एलिमेंट, ए कॉमा बी, फिर बी एलिमेंट क्या है, फाई कॉमा अल्फा। तो इसमें क्या होगा, ए कॉमा फाई, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखा चुका हूँ पहले भी, तो देख सकते हैं। तो ए कॉमा फाई, फिर ए कॉमा अल्फ़ा, ये एलिमेंट इसके साथ और ये इसके साथ, फिर बी कॉमा फाई, और क्या होगा, बी कॉमा अल्फ़ा, ये होगा ना। तो रिलेशन क्या है, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी है। तो अब ये क्या लिखा मैंने, ए क्रॉस बी लिखा मैंने, ठीक है। मैंने क्या बताया डेफिनेशंस कि रिलेशंस क्या होते हैं, वो सबसेट या फिर इक्वल होते हैं ए क्रॉस बी के। तो मान लो यहाँ से मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि R1 रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ मैं, क्या लिखना चाह रहा हूँ, R1 रिलेशन। हमेशा जो रिलेशन होंगे ना वो इसी का सबसेट होगा। तो एक रिलेशन मैंने लिख दिया ए कॉमा फाई और बी कॉमा, रैंडमली ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, R1 रिलेशन है। क्या ये R1 रिलेशन, क्या ये R1 रिलेशन, क्या ये सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। देखो R1 रिलेशन, ये एक एग्जांपल मैंने ले दिया, क्या ये सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के अंदर ये एलिमेंट और बी क्रॉस बी कॉमा फाई ये एलिमेंट आ रहा है। दूसरा एलिमेंट लिखता हूँ, दूसरा रिलेशन लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे कि बी कॉमा फाई एंड बी कॉमा अल्फ़ा एंड ए कॉमा अल्फ़ा, ये लो R3 रिलेशन लिख दिया मैंने यहाँ से। R3 रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ से, ए कॉमा फाई, बी कॉमा अल्फ़ा, ठीक है, और ए कॉमा अल्फ़ा, ऐसा रिलेशन, ऐसे बहुत सारे रिलेशन लिखे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछा, सर ऐसे कितने रिलेशन लिखे जा सकते हैं, तो बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या बता रहा हूँ मैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने लिखे जा सकते हैं। मैंने बोला कि 2 की पावर mn रिलेशंस लिखे जा सकते हैं। कितने रिलेशंस लिखे जा सकते हैं, 2 की पावर mn रिलेशन लिखे जा सकते हैं। अच्छा कैसे,
मैंने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है ना उसको m बोल दो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है ना उसको n बोल दो। तो सिंपली ए क्रॉस बी के एलिमेंट ही तो लिखने हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो ए क्रॉस बी, तो m के एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, सेट ए के कार्डिनल नंबर कितना है इसका, ठीक है 2 है, और सेट बी के कितने हैं 2। इसका मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। इसका मतलब 16 रिलेशन ऐसे करके बहुत सारे लिखे जा सकते हैं एक सेट के। मतलब ये जो ए क्रॉस बी है ना इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है 2 की पावर 4 लिखे जा सकते हैं, मतलब 16 के रिलेशंस लिखे जा सकते हैं। तो हम 16 तो लिखाने नहीं बैठेंगे, बाकी हमें पता है कि हम कितने रिलेशंस निकलेंगे। तो ऐसे होगा, बातें क्या समझ दी है कि जो रिलेशंस होगा ना वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो एग्जांपल हमने क्या लिया है, ये सेट लिया है, तो इसको रिप्रेजेंट हम एक विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या, विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे, हमने सेट्स के अंदर देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होती है, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड, और जो तीसरा रूल मेथड होता है वो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर हम क्या समझते हैं, वेन डायग्राम। क्या समझते हैं, वेन डायग्राम। तो जो वेन डायग्राम होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होता है सेट्स का। वेन डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का। उसी तरह से यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन रिलेशंस का क्या होता है, एरो डायग्राम। क्या होता है, एरो डायग्राम होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका, रिलेशंस का। तो हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, एरो डायग्राम। ठीक है, तो एरो डायग्राम क्या कहता है कि ऐसे सिंपल एक ओवन टाइप शेप ऐसे बना दो। ठीक है, अब मान लो मेरे से यहाँ पे कहा कि आर जो रिलेशन है ना वो डिफाइंड है ए से बी की तरफ। तो सिंपली क्या कर दो, ऐसा सिस्टम बना दो, यहाँ पे ऐसे एरो बना दो, ए और बी, यहाँ पे ए लिखो और यहाँ पे सेट बी लिख दो बस, और यहाँ पे क्या बना दो, आर बना दो। ये हो जाएगा हमारा क्या, एरो डायग्राम। सेट ए के एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी, और सेट बी के एलिमेंट क्या है, फाई कॉमा अल्फा। सिंपल ही लिखना है बस, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है। आर, इसको क्या करेंगे, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन एंड इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। एरो डायग्राम, आर इज अ रिलेशन एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ए के एलिमेंट ये लिखे और बी के अंदर ये एलिमेंट लिख दिए। तो मेरे से अब यहाँ पे बताया कि मान लो मैं यहाँ पे लिखो R1 के अंदर लिखो, ठीक है, या कहूँ हाँ R1 ही लिखो। R1 रिलेशन, यहाँ से ये वाला रिलेशन लिखने की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला रिलेशन। तो R1 रिलेशन एंड इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो R1 रिलेशंस के अंदर कितने पहले सेट ए और सेट बी के अंदर लिख दो। अब R1 रिलेशंस के अंदर जाओ कि कह रहा है ए की मैपिंग हो रखी है फाई के साथ, ए की मैपिंग हो रखी है फाई के साथ, मतलब ए जो है मैप्ड है फाई के साथ। क्या है, ए जो है मैप्ड है फाई के साथ, ए की मैपिंग हो रखी है फाई के साथ। ये एरो इंपॉर्टेंट है, ये क्या बता रहा है, ए से फाई की तरफ जाना है। ठीक है, फिर कह रहा है बी की मैपिंग हो रखी है फाई के साथ, बी की भी मैपिंग हो रखी है फाई के साथ, ये बता रहा है। इनको क्या कहते हैं, मैपिंग। क्या कहते हैं, मैपिंग, मैपिंग कहते हैं इसको। ठीक है, और समझते हैं क्या है चीजें। तो एरो डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है, मेरे से कहा कोई एक ये है और एक ये सिस्टम, ठीक है, और सेट ए के अंदर लिखा मैंने 1 2 3 4,
यहाँ लिखा क्या मैंने, क ख ग घ, ठीक है। और आर रिलेशन लिख दिया सेट ए से बी की तरफ, सेट ए से बी की तरफ। और यहाँ से मैंने मैपिंग, रेंडमली मैपिंग लिखी मैंने यहाँ से कि 1 की का से है, 1 की गा से है, 2 की खा से है, 2 की घा से है, ठीक है, 4 की गा से है, 3 की घा से है। अच्छा, इस एरो डायग्राम को देख के, इस एरो डायग्राम को देख के क्या मैं सेट ए लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? सेट ए लिख दूँ 1 2 3 4, 1 2 and 3 and 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, क्या इस ये डबल टंडी लगी है ना, तो इसका ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट पढ़ते हैं या कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए पढ़ते हैं, ठीक है। ये सेट्स की जो क्या रिकॉल होती रहेंगी चीज़ें, ऐसे लिखने से क्या होगा, ठीक है। तो कितना है ये? 4 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने प्रेजेंट है वो लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। सेट बी के अंदर कितने हैं? क ख ग एंड घ, मैंने ये लिखा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ बी वो कितना है? 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है। तो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बता सकता हूँ इसके अंदर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे इसके अंदर? मैंने बोला था कि 2 की पावर mn रिलेशंस होते हैं, और m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। 2 की पावर 16 कितना ज़्यादा होगा? 2 की पावर 16 होंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, इसके अंदर इन सेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब होगा सबसेट A क्रॉस B का ही, ये बात याद रखना। टोटल जितने रिलेशंस होंगे, क्या बताया था मैंने? रिलेशन इज द सबसेट या फिर इक्वल हो सकते हैं A क्रॉस B के, ये बात है। तो होंगे सबसेट इसका ही, ठीक है। अच्छा, ये जो सबसेट लिखा मैंने रैंडमली इस टॉपिक का, मान लो R1 रहा होगा, R2 रहा होगा, कोई भी ये रिलेशंस रहा होगा, वो रिलेशंस क्या मैं एरो डायग्राम को देख के लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? 1 की मैपिंग हो रखी है का के साथ, 1 की मैपिंग हो रखी है का के साथ। फिर क्या लिखा मैंने? 1 की मैपिंग हो रखी है किसके? गा के साथ भी, देखो गा के साथ है। 1 की मैपिंग हो रखी है गा के साथ, ठीक है। 1 की मैपिंग गा के साथ हो रखी है। फिर और क्या लिख सकता हूँ? 2 की मैपिंग खा के साथ, 2 की मैपिंग खा के साथ। अच्छा देखो, ये जो 1 एलिमेंट है ना, क्या बताया था? सेट ए से आना चाहिए, बिल्कुल है। का क्या है? सेट बी से आना चाहिए, सेट बी का ये रहा, है कि नहीं? तो और रिलेशंस क्या बताया था? रिलेशन डिफाइंड है ए से बी की तरफ, बिल्कुल है ना यहाँ पे सिस्टम, बस वही सिस्टम है। तो 2 की खा से हो गई, 2 की घा से भी है, 2 की घा से भी है। फिर 3 की घा से, ठीक है। फिर 4 की गा से, 4 की गा से, ठीक है। ये हो गया ना सिस्टम। अच्छा, ये रिलेशंस मैंने लिखा और ये एरो डायग्राम लिख दिया मैंने। तो एरो डायग्राम की, और ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये जो लाइन बनी हुई हैं, इसको मैंने क्या नाम बताया था? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? मैपिंग। क्या कहते हैं? मैपिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मैपिंग। तो रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस जो होते हैं डिफाइंड होते हैं बिटवीन 2 सेट्स के अंदर, और रिलेशंस इज द सबसेट, सबसेट होते हैं उसके, किसके? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के। और क्या बताया? रिलेशंस को डिफाइन करते हैं ए से, ये नोटेशंस होता है, आर इज अ रिलेशन एंड इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताई। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बताया? कि 2 की पावर mn रिलेशंस होते हैं। कितने होते हैं? 2 की पावर mn रिलेशंस होते हैं। तो ये रेंडमली R1 रिलेशन है, ये R रिलेशंस लिखना सही नहीं होगा, R1 रिलेशंस कह सकते हैं या R डैश रिलेशंस कह सकते हैं, ये R रिलेशंस हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ये क्या कह सकता हूँ
कि जो R1 रिलेशन है ना, R1 रिलेशन है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। ठीक है, A क्रॉस B का सबसेट है, बस ये लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको A क्रॉस B करूँगा तो 16 कितने 4 जो 16 वो आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B के अंदर, और उसके अंदर 100% A क्रॉस B के अंदर ये एलिमेंट पड़े हुए होंगे, क्योंकि ये तो सबसेट है ना A क्रॉस B का, तो बिल्कुल 100% पड़े हुए होंगे। देखो करते हैं कि A क्रॉस B है, मैंने क्या कहा कि ये जो R1 रिलेशन है ना वो सबसेट आएगा A क्रॉस B का, मतलब A क्रॉस B के अंदर पहले से प्रेजेंट होगा ये R1 जो रिलेशन है ना वो पहले से प्रेजेंट होगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन प्रेजेंट होंगे, 2 की पावर 16 रिलेशंस प्रेजेंट है यहाँ पे, उनमें से एक मैंने ये रिलेशन बनाया हुआ है। तो क्या होगा A क्रॉस B, पूरा फंडा A क्रॉस B का ही है, 1 2 3 4, और क्या है क ख ग और घा। एरो डायग्राम भी अच्छे से समझना है हमें यहाँ पे। तो बनाओ 1 की का, ठीक, 1 खा, 1 गा एंड 1 गा, फिर 2 का एंड 2 खा, गंगाधराए शिव गंगाधराए, 2 का घा से हो गया ना, अब इसका 3 से आएगा, 3 का 3 ख, अब 4 का आएगा, 4 घ एंड 4 घ। अच्छा, मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर देखना हो, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या करो सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट ए को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के साथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर कितने एलिमेंट है 4, इसके अंदर कितने हैं 4, आंसर क्या आना चाहिए 16। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि R1 रिलेशन है ना वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, मतलब जो R1 के एलिमेंट है ना, जो R1 के एलिमेंट है ना वो एलिमेंट सारे के सारे प्रेजेंट होंगे A क्रॉस B के अंदर। तो A क्रॉस B के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनके अंदर ही प्रेजेंट होगा R1 का रिलेशन। देखो R1 का रिलेशन 1 का ये रहा, ठीक है, 1 का ये रहा, 2 का ये रहा, 2 घा, 3 घा ये रहा, 4 गा ये रहा। देखो है कि नहीं, ये एलिमेंट है ना इसके अंदर, ये जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं क्या इस ए क्रॉस बी के अंदर है, बिल्कुल है। तो क्या मैंने बताया कि ए क्रॉस बी के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट होंगे वो सारे एलिमेंट, ठीक है। तो आर इज अ रिलेशन एंड इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये है। और जो R1 जो है, ये चीज़ें और चीज़ें मैंने पहले ही बताया ये चीज़ें अलग होती हैं, A से B ये चीज़ें ये अलग सिस्टम है, ठीक है, और ये अलग सिस्टम है। देखो इसका सिस्टम ये होता है, ये A से B और ये रिलेशन यहाँ पे ये होगा, ठीक है। और इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपली ऐसे ही कर दो, अगर एरो ऐसा बना दिया इसका मतलब B यहाँ पे लिखना पड़ेगा और A यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है।
बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहीं पे अगर सिंपली तुमने ऐसा सिस्टम कर दिया, क्या कि ऐसा ही एरो बना दिया, ऐसा ही एरो बना दिया, और ऐसा एरो बना दिया ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अगर एरो यहाँ ऐसा बनाया होता, ये तो सिंपली ऐसे सेम ही बना दिया, मान लो एरो ऐसा बनाया होता तो बी यहाँ पे लिखते, ए यहाँ पे लिखते। मतलब ये अगर सेम करना है ना, ये अगर सेम करना है तो एरो तुमको बदलना पड़ेगा। ठीक है, देखो मान लो रिलेशन लिखा हुआ है, एग्जांपल देता हूँ कि आर इज अ रिलेशन एंड इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, और बी के अंदर एलिमेंट हैं कि रो एंड सिग्मा, और ए के अंदर प्रेजेंट हैं, ए के अंदर प्रेजेंट हैं क्या, 5 एंड 6। ठीक है, तो एक तो एरो डायग्राम के अंदर बताना है इसको। ठीक है, ये रिलेशन लिख दिया मैंने ऐसा, एरो कैसा बनाया ऐसा, तो डिफाइंड कैसा है, बी से ए, इसका मतलब बी यहाँ लिखना पड़ेगा, ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने ए यहाँ पे लिख दिया और बी यहाँ पे लिख दिया, तो एरो ऐसा बनाना पड़ेगा, मैं ऐसा ऐसा एरो बनाना पड़ेगा। क्यों, बी से ए की तरफ डिफाइंड ना, क्या है, बी से ए की तरफ डिफाइंड है, तो एरो ऐसा बनाना पड़ेगा। मान लो एग्जांपल रिलेशन लिखना है, R1 रिलेशन लिखना है। ठीक है, R1 रिलेशन लिखना है रो कॉमा 5, ठीक है, और रो कॉमा 6 ये लिखना है। तो R1 रिलेशन, R1 यहाँ पे रिलेशन लिखना है, R1 रिलेशन एंड इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। अब सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दो, सेट बी के एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट है रो एंड सिग्मा, और ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, ए के अंदर 5। यहाँ पे जितनी रिलेशंस के अंदर मैपिंग हो रखी है वो यहाँ पे नहीं लिखने हैं, जो हमें गिवन कर रखा सेट वो उसके सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं, तो वो सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है R1 रिलेशन में कि रो की मैपिंग कर दो 5 के साथ, रो की मैपिंग कर दो बस 5 के साथ, फिर रो की मैपिंग कर दो 6 के साथ, तो रो की मैपिंग कर दी मैंने 6 के साथ, बी से ए की तरफ। अगर यहीं पे ऐसा लिखूं तो ए के एलिमेंट लिख दो यहाँ पे 5 और 6, बी के एलिमेंट लिख दो यहाँ पे रो और 6, और R2 रिलेशंस लिख दो, R2 रिलेशंस रो क्या सेट बी के अंदर रो एंड सिग्मा होगा ना यार, यहाँ पे रो एंड सिग्मा 5 एंड 6, R2 रिलेशंस लिखो यहाँ पे रो एंड देखो बी एलिमेंट ये है, ठीक है, 5 एंड 6, और रो की 6 के साथ कर दो एंड सिग्मा की 5 के साथ कर दो, ये कहा मैंने बी से ए की तरफ। तो रो की मैपिंग है किसके साथ, 6 के साथ, ये मैपिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, रो सिग्मा की मैपिंग है किसके साथ, ये क्या है, सिग्मा की मैपिंग किसके साथ, 6 के साथ कर देते हैं इसको यार। सिग्मा की मैपिंग है 5 के साथ, ये 5 है, और सिग्मा की मैपिंग है किसके साथ, 5 के साथ। ये लो सिंपली हमने बना दिया इसे R1 रिलेशन। तो हम लोग ज़्यादातर ऐसे वाले प्रेफर करते हैं, बस A टू B, B टू A, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे सिंपली रिलेशन लिख दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ। ठीक है, ऐसा सिंपल रिलेशन भी हो सकता है। और अल्फ़ा बीटा गामा 1 2 3 4, ये लो कैसी भी मैपिंग बना सकते हैं, बी से ए की तरफ डिफाइंड है। ठीक है, ये लो कैसी भी कुछ भी, मतलब किसी कैसी भी लाइनें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, ऐसी भी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ए के साथ एक ही हो गई ना, बस वन की मैप गामा के ऐसे साथ भी कर सकते हैं,
इसके साथ 1 के साथ 2 के साथ बहुत सारी मैपिंग बना सकते हैं। 2 की इसके साथ 6 7 8 4 3 4। देखो एलिमेंट नॉट रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है ना, सेम एलिमेंट नहीं लिख सकते हम लोग ये। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मैपिंग बना रहा हूँ। और रिलेशन क्या है डिफाइंड, बी से ए की तरफ, ठीक है। तो जब बी से जब एरो में लिखने के लिए होगा तो ये जो एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट जितने सेट ए के अंदर हैं या बी के अंदर हैं वो पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं, तभी हमें अंदर पूरा काम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो अब हम आगे इसके अंदर अब रिलेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे जिनका नाम होता है डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि ये क्या होती है आगे वाले लेक्चर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं। ओके, गुड बाय।